स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पे। तो गाइज आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप एग्ज़ाम में कॉपी किस तरह से लिखेंगे। बिना मान के चलिए कोई भी 2 महीने पढ़ लेते हैं और उनका अच्छा मार्क्स चले आता है, लेकिन आप लोग बोलते हैं उनका कैसे मार्क्स चले आया। तो उनका जो मेन टॉपिक होता है उनका होता है लिखने का ट्रिक कि वो कैसे वो राइट करता है एग्ज़ाम में। तो गाइज मैं आज उसी विषय पे बात करने वाला हूँ। और अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं याद नहीं रहता है तो भी आप लोग 350 मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर 1 घंटे पे नई वीडियो लाता रहूँगा आपका जब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाए। और आपके अगर भाई या दोस्त 10th में पढ़ते हैं तो उनको भी बता दीजिए, क्योंकि उनके लिए भी मैं शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ये सब मैं लाता रहूँगा। और आपके 12th के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक एंड शेयर सभी दोस्तों को कर दीजिए, क्योंकि सभी दोस्तों को पता चल जाना चाहिए कि कॉपी कैसे लिखना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा लेट नहीं करता हुए। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एग्ज़ाम में 2 पेन ले जाना है, एक ब्लू एंड एक ब्लैक ले जाना है। चलिए पहला बात तो ये हो गया कि 2 पेन ले जाना है, एक ब्लू एंड एक ब्लैक ले जाना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद बी केयरफुल, मतलब आपको सावधान हो जाना है। मतलब क्या, आपको डरना नहीं है। ढेर सारे आपको एग्ज़ाम में आएंगे धमकाने के लिए कि आपके पास कोई चीट है तो आप दे दीजिए, लेकिन आपके पास कोई चीट नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको चीट कैसे रखना है। तो आप लोग बने रहिए और चलिए मैं बताते जाता हूँ एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 पेन ले जाना है। इसके बाद आपको इस तरह से आपको मिलेगा OMR शीट। OMR शीट मिलेगा तो आपको 2 पेन ले जाना है और OMR शीट का इसी तरह का सैंपल रहेगा जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहला बात क्या करना है कि OMR शीट में पहले यहाँ सब्जेक्ट भरना है, फिर यहाँ पर जो सब भी दिया हुआ है आप अच्छी तरह से भरेंगे। फिर यहाँ पर रोल कोड भरना है। रोल कोड वहाँ दिया रहेगा जितना, मान के चलिए किसी का 2021 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2, यहाँ मिल गया 2। फिर आपको रुकिए फिर से मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। मान के चलिए यहाँ आपका रोल नंबर दिया है कुछ 2021 दिया है, ठीक। तो आपको क्या करना है, पहले मान के चलिए यहाँ 2 है तो इनको पहले रंग दीजिए ब्लैक पेन से। इसके बाद 0 कहाँ है तो 0 इसमें नहीं देना है, फिर यहाँ देना है आपको 0, यहाँ 2000। फिर यहाँ पर 21 है तो 2 यहाँ देना है मेरे साथियों, फिर 1 इस लाइन में देना है। और इसको ब्लैक पेन से बहुत ही अच्छी तरह से पहले साइड वाइज भर दीजिएगा, इसके बाद बीच में। तो एग्जामिनर यही सब देखता है कि वो भरा किस तरह से है, ठीक। तो इसी तरह से आप कर लेंगे और इस सैंपल का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर अगला देखिए आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो सबसे पहला बात आपको 2 पेन ले जाना है। उसमें क्या करना मान के चलिए, अब बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है आपका, यानी कि वो डिग्री दिया रहता है और इस साइड आपको लिखना है। और यहाँ पर जैसे मान के चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 लिख दीजिएगा और यहाँ पर आंसर यहीं पर लिखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, आंसर यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ऐसे एरो दे करके, एरो भी इसी साइड देना है, यहाँ पर ज़्यादा जगह रहता है आपका गैप रहता है। इसके बाद आप इधर आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है सेवा में, तो ये देखिए ये गैप दिया है, ठीक है, ये गैप तो दिया है, बहुत अच्छा किया है। श्रीमान, ये यहाँ भी गैप दिया है, बहुत अच्छी तरह से ये भी लिखा है, ऐसा नहीं कि इसका गलत है। तो ये बोर्ड एग्जाम जो देते हैं वो सैंपल है और सेम इसी तरह से आपका कॉपी भी रहेगा। मैंने उसका सैंपल लिया है किसी से और ये भी इसी तरह से बताएगा। लेकिन ये लड़का क्या क्या यहाँ पर गलती कर दिया है, आपको यहाँ पर गेजना नहीं है। जैसे क्रमांक यहाँ गलत हो गया था तो ये गेज दिया। तो मान के चलिए आपका यहाँ पर सेवा में यहाँ पर गलत हो गया, तो आपको काटना कैसे है, तो ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं करना है। तो मैं इनका बता देता हूँ कैसे आपको काटना है। मान के चलिए आपको सेवा में गलत हो गया, सेवा में या कोई भी टॉपिक गलत हो गया तो आपको एक ऐसे पेन चला देना है, आपको काटना नहीं है। ज़्यादातर अगर काटेंगे तो एग्जामिनर इसमें आपका एक भी नंबर नहीं देगा। चलिए ये तो बात हो गई आपका कि कैसे काटना है नहीं काटना है। फिर लिखने का भी मैंने ट्रिक बता दिया कैसे लिखना है। अब देखिए लिखने का और ट्रिक बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए लिखने का ये ट्रिक है, मान के चलिए यहाँ देखिए क्या क्या है, ये लड़का बहुत अच्छा लिखा है, मैं नहीं गलत बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया क्या है, पहले उत्तर दिया है, यहाँ उत्तर और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है और क
जिसका आंसर लिखेगा ये उसका दे दिया है। और मान के चलिए आपको कैसे लिखना, मान के चलिए वहाँ दे दिया है संज्ञा क्या है, तो आपको संज्ञा वहाँ पर दिया भी रहता है, आप अपने शब्दों में उत्तर दें। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 150 वर्ड में यानी कि लघु उत्तरीय। अगर अति लघु है तो उनको आप 200 से 250 वर्ड में आप उनको आंसर देना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप अपने वर्ड में कुछ भी थोड़ा भी तो उसके बारे में आप जानते होंगे, तो आप अपने वर्ड में उनको, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उनको 200 से आप 250 वर्ड में उनको लिख दीजिए। क्योंकि ये अगर आप पालन नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसे 10 दिन का टाइम दिया जाता है और उसे ढेर सारे कॉपी दिए जाते हैं। तो वो क्या क्या देखता है, पहला बात तो वो देखता है कि वो कैसे लिखा है, मतलब वो 200 से 250 वर्ड में लिखा है कि नहीं। तो आपको पहला बात तो ये करना होगा। इसके बाद पॉइंट वाइज, जैसे यहाँ उत्तर एक का क, तो यहाँ काव्यांश है तो ये काव्यांश के बारे में बता रहा है, तो क दे करके इसके बाद यहाँ उत्तर, इसके बाद इनको लिखा गया है। तो यही सब एग्जामिनर देखता है, आगे कुछ भी आपका नहीं दिखेगा। तो आप अगर इन सभी रूल को फॉलो कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो आपका 300 मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा। अब बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो मेरे भाइयों ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, मान के चलिए 100 ऑब्जेक्टिव देता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात फार्मूला, जैसे मैथ ही है तो मैथ का आपको फार्मूला याद कर लेना है। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ बहुत सारे चैप्टर के फार्मूले होते हैं, उनको याद कर लेना है। तो आपका एक भी नंबर ऑब्जेक्टिव में नहीं कटेगा। 100 में से मान के चलिए आपका 35 भी तो आया, और मैंने इधर सब्जेक्टिव में बता ही दिया है कैसे लिखना है, तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। आप फर्स्ट डिवीज़न से पास करेंगे, मेरा वादा है, अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए फिर आगे हम बताते हैं। अगला भी मैंने क्वेश्चन लिया है, जैसे मान के चलिए यहाँ 5 नंबर का गद्यांश लिखना है। तो देखिए ये जो आपका दिया रहता है वहाँ पर, यानी कि वो कॉपी के साइड में जो दिया रहता है हेडलाइन, उसके साइड में लिखना है उत्तर दो। जैसे यहाँ देखिए 2 नंबर का ये लड़का लिखा है उत्तर दो, इसके बाद क का उत्तर लिख रहा है, और ये क्या है, गद्यांश है। गद्यांश है तो आपको इसी तरह से लिखना है जिस तरह से ये लड़का लिखा है, क्योंकि अगर आप इस तरह से लिखेंगे तभी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है। तो इस रूल को फॉलो कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से ये लिखा गया है। आप उनको देख करके, या मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर मान के चलिए यहाँ प्रश्न दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, यहाँ पॉइंट वाइज पेन काला वाला लेके जाना है। तो आप ब्लैक पेन से यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्न उत्तर क क्रम संख्या 7 अथवा वाला ये क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा मेरे दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो भी टॉपर के इसी तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर दिया गया है सरल घरेलू उत्पाद, इसके बारे में यहाँ पर देखिए किस तरह से पॉइंट बना करके लिखा गया है। तो इस तरह से अगर देखिए एग्जामिनर चेक भी करता है कैसे, कि देखता है ये कितना वर्ड में है, फ्रेश लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आपको सबसे पहले 2 पेन ले जाना है। पेन ले जाने के बाद आपको पहले बी केयरफुल, सावधान हो जाना है। इसके बाद पॉइंट वाइज, मतलब जैसे प्रश्न उत्तर क क्रम संख्या 7 का है और ये अथवा वाला क्वेश्चन है, इस तरह से लिखना है। इसके बाद ब्लू पेन से आपको इसका उत्तर देना है, ठीक। और फ्रेश वर्ड में, मतलब आपका राइटिंग अच्छा भी नहीं है तो आप फ्रेश लिखिएगा, कहीं कट कुट नहीं कीजिएगा। कट कुट देख करके ही एग्जामिनर नंबर काट लेता है। तो चलिए बात तो ये हो गई। अब देखिए इसी तरह से यहाँ भी लिखा गया है। फिर अगला देखिए, अगला में भी कुछ नहीं किया है, यही सब किया है। फिर अब देखिए आप हिंदी में क्या कीजिएगा, जैसे मैंने बता दिया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में क्या करना है, फार्मूला याद कर लेना है। और मैं तुरंत अभी फार्मूला का वीडियो बनाने वाला हूँ और आप लोग सभी फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। और अब हिंदी में क्या करना है, आपको हिंदी में कुछ नहीं करना है। आपको जितने भी चैप्टर हैं तो उसमें कवि के नाम दिए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया है कि किस काल के कवि हैं, कौन कवि हैं, किस जिले से हैं। ये जन्म मरण नहीं भी याद कीजिएगा, ये 2 नंबर का पूछता है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन कड़बक है तो कड़बक किस काल के, ये कड़बक के कवि कौन है, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी, ये 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो आप इनको अगर याद कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। और अगर मैंने जो बताया है कि आपको सब्जेक्टिव में अगर नंबर लाना है तो किस तरह से लिखना है, अगर उस रूल को फॉलो कर लेते हैं आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आप चाहते हैं 300 प्लस या 350 आए तो मैं दावा करके बोल सकता हूँ आपका कोई नहीं रोक पाएगा, अगर इस रूल को फॉलो कर लेते हैं। और अगला वीडियो मेरा आने वाला है फार्मूला, इसके बाद 5 नंबर या क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें उसे और शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।